साल 2025 में टीम स्पार पूरी तरह से मौजूद है आपका स्वागत करने के लिए। और मैं इस बरस में पहली बार आ रहा हूँ। देखिए 3-4 चीज़ें मैं बता दूँ इस स्पार के बारे में। ये एलिगेंट है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट, आइए अच्छी बढ़िया चीज़ें सही दाम पे मिलें। और दूसरी बात है कर्टियस, कॉर्डियल एंड एफिशिएंट स्टाफ। Whole of the staff is so cordial and they give you respect, we give them respect. So a great year for all of you and ably admin by these two people. So my blessing is time to give to all of you. Okay? Okay. My blessing. My blessing. Okay? Every time I give them pen and my blessing. देखिए अब ये बाकी सोच रहे होंगे हमारा क्या होगा। अरे कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। गाना मौजूद है। ये आपका आज टीम थोड़ी कम दिख रही है। अभी बंद मत करना। मैं इसको तुमको भी इसमें ले लूँ ना, तुमने वीडियो बनाया है तो ये तुम्हारा पेन है। एंड ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो। अब मोहन प्यारे ये सोच रहे हैं कि चलो मैं जाग गया, लेकिन मैं जाग के करूं क्या? मुझे तो यही मालूम नहीं हो रहा कि ये उत्तर भारत है, ये दक्षिण भारत है। पहले तो कोहरा उत्तर भारत में ही होता था, लेकिन अब तो कोहरा दक्षिण भारत में भी उतना ही घना होने लगा है। तो मोहन प्यारे, नवयुग तो नव बरस के साथ ही शुरू हो गया, और तुम कुछ इस तरीके से करो कि इस दुनिया में मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, चहचहाहट बनी रहे। और उसका एक ही तरीका है, गाए जाओ किसी की न सुन, गाए जा। और एक बात और ध्यान देने की है, अ मिस्टी मॉर्निंग डज नॉट सिग्निफाई अ क्लाउडी डे। ऐसा नहीं है कि धुंध हमेशा रहेगी, धुंध छन जाएगी, वहाँ से सूरज उग जाएगा और फिर ये जगमगाती दुनिया कारोबार पे निकल पड़ेगी। क्योंकि मौसमों के अपने मिजाज हैं, या यूँ कहूँ कि मौसम भी इंसान हो गए हैं। मिजाजन वो कब क्या कर बैठें ये कह नहीं सकते, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत समा है। और धुंध से झांकती हुई पिछले बरस की कुछ यादें और आगे की कुछ संभावनाएं, बरस शुरू हो गया और उड़ान भी ले ली गई। अब बात ना गुजरे बरस की है, ना आने वाले बरस की है। बात तो सिर्फ ये है कि काल का पहिया घूमे रे भैया, जिंदगी चलती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी किधर। ये गया 2024, ये आया 2025। कितनी उम्मीदें दुनिया को 2024 से थी, पूरी नहीं हुई। 2025 क्या लेके आता है ये देखने की बात है। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे
ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह हो ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है, खुदाए। मेरी तो इस पहले दिन 2025 के बस एक ही ख्वाहिश है, धरती के सीने को रौंदते हुए दोनों युद्ध विद इमीडिएट इफेक्ट बंद हो। लाखों लोग मारे जाते हैं, हज़ारों लोग ख़त्म होते हैं, कितना नुकसान होता है, कौमें तबाह होती हैं। काश हुक्मरान इस बात को समझें और इस नए बरस को इस अंदाज में शुरू करें जिसमें वो कहें कि चैन, अमन और शांति, बस यही हमारा पैगाम होगा। इन फूलों की तरफ जिस तरह से मैं देखता हूँ, ये फूल कितने मुस्कुराते नज़र आते हैं, इनकी अपनी रंगत है, इनकी अपनी संगत में रहें तो कितना अच्छा लगता है। तो ये एक खूबसूरत सा ख्याल मेरे मन में सवेरे सवेरे आया। हो सकता है कि इस बरस ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। दुनिया बड़े बड़े जश्न मनाएगी, मैं सिर्फ एक कामना कर रहा हूँ। कितने दिलकश नज़र आ रहे हैं ये फूल, नीला आसमान, ठंडी हवा। ये प्रकृति ने इंसान को दिया और इंसान ने प्रकृति को क्या दिया। काश आने वाले बरस में दुनिया इस बात को समझे, ज़िंदगी जीने के लिए है और जीने देने के लिए है। काश दुनिया इस बात को समझे। कितने सुंदर दिख रहे हैं ये लहराते हुए फूल। 1 जनवरी 2025 बरस का पहला दिन है। अजीब सी बेस्वादी सी चारों तरफ दिखाई देती है ज़िंदगी। कोलाहल है, बवंडर है, रिश्तों में नमक ख़त्म हो गया। जब नमक की बात आती है तो पकौड़े याद आते हैं। अरे कोई है जो पकौड़े खिला दे सवेरे सवेरे, दिन अच्छा शुरू हो जाएगा और बरस भी। अरे कोई है जो पकौड़े खिला दे। क्या हुक्म है मेरे आका। अरे पकौड़े ले आओ भाई सुबह सुबह, बस खुशी हो जाएगी। अभी लाया। ओए ये तो सुबह सुबह पकौड़े आ गए। क्या कहने क्या कहने। वाह जिन महोदय, थैंक यू। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शुरू हो रहा है ये बरस। अगर पहले ही दिन मिल जाए खाने को पनीर पकौड़े तो बात ही क्या है। मन भी लगता है, खुशी भी होती है, जायका भी ठीक रहता है और नमक का बैलेंस भी बना रहता है। शुरू हो गया नया बरस 2025। वाह जी, बेंगलोर में बैठे हुए मिल रही है मक्की दी रोटी, साग ते कांजी। कांजी आप जानते हो ना, कितनी खट्टी सी चीज़ होती है, गाजरों से बनती है, काली गाजरों से। तो बहुत मज़ा आता है जी। ये तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज है अपने खाने को नया रूप देने का। डोसा इडली से दूर कुछ दिन अब इस पर तवज्जो दी जाए। क्या ख्याल है। मक्की दी रोटी, साग, मक्खन ते कांजी जी। इसमें गाजर तैर रही है, काली गाजर। सवाल ये है ही नहीं कि वर्ष पुराना था या नया शुरू हो रहा है। शुरू हो गया है ये मान लेते हैं। तो जब बरस शुरू हुआ है तो इन खूबसूरत मनाज़िर पे आकर के हम उस दौर के गीतों को अगर याद करें तो मुझे एक ऐसा गीत याद आता है जो शकील बदायूनी साहब ने लिखा। तबीयत उनकी ख़राब रहती थी, बरमन दादा की धुन थी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में उसे गाया वो ज़िंदगी का सारांश है। गम की घटा, गम की सदा कौन सुने, आज यहाँ लाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है, आने क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, ताज दिल पे दिल करा,
ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये खुदा, साज दिल पे कोई गीत गा। बरस शुरू हुआ है और दक्षिण भारत में मेरी यात्राएं लगी हैं। ये जो है ये नंदी हिल्स का इलाका है। मेरे ख्याल से बेंगलोर के 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के अंदर यही अकेला टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ ऊपर नंदी का मंदिर और बहुत भीड़ रहती है पूरे इलाके के अंदर। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस जगह पे आकर के मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से 55 किलोमीटर दूर पीछे जब मैं 13th फ्लोर से अपने दरीचे से झांक के देखता हूँ तो मुझे नंदी हिल्स सुबह उठते ही दिखाई देता है। ये कुदरत का आशीर्वाद है, किस्मत की मेहरबानी है और गीतों को गाते रहना अपने आप में एक अलग सी शादमानी है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है तेरी दिल बेकरार सा। दिल बेकरार इसलिए है कि ठंडी हवा चल रही है, खामोशी है, सरगोशी है और बुलंदी है, हरे हरे शजर हैं। तो ऐसे में कहीं एक जगह ना रुक करके कुछ आगे बढ़ा जाए, ये भी मेरा ख्याल से मुनासिब है। कुछ आगे बढ़ो। चेतन आनंद बड़े ही सेंसिटिव डायरेक्टर थे। फिल्म्स तो उन्होंने पहले भी बनाई, लेकिन एक फिल्म ने तो कमाल कर दिया जिसका नाम था हकीकत। वो जो कमाल करते थे इस बात में कि उनकी अपनी एक टोली थी। चेतन साहब के साथ में कैफी आजमी गीतकार थे, मदन मोहन संगीतकार थे और प्रिया राजवंश जो थी उनकी फिल्म्स की हीरोइन होती थी। तो वो जो एक सॉफ्ट सेंसिटिव टच संगीत का हमें मिलता है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। ये जो एक सॉफ्टनेस ऑफ लिरिसिज्म है, ये कैफी साहब करते थे, धुनें मदन मोहन जी बनाते थे, गाया लता जी। इसके बाद आगे चले और फिर उन्होंने एक दिन चेतन साहब ने कहा, भाई कैफी साहब तैयार हो? और क्या बात है मियाँ। उन्होंने कहा कि एक फिल्म बना रहे हैं हीर रांझा। ठीक है, अच्छी बात है। हीर रांझा में पूरी फिल्म जो है वो लिरिक्स में बनेगी। कैफी साहब ने एक पल को सोचा, उन्होंने कहा ठीक है, पूरी फिल्म लिरिक्स में बनेगी। और आप देखिए, हिंदुस्तान की पहली फिल्म है, शायद दुनिया की पहली फिल्म है जो लिरिक्स में बनी। और कैसे कमाल के गीत उसमें ऐड किए कैफी आजमी साहब ने, मदन मोहन जी की धुनें। और इस फिल्म में भी प्रिया मौजूद है। राजकुमार बड़े फेवरेट एक्टर थे चेतन आनंद। एक गीत उसमें मुझे बड़ा पसंद आता है, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया। अब इस गीत की सॉफ्टनेस देखिए। भाई मिलो तो मुश्किल, ना मिलो तो मुश्किल, लेकिन ये ज़रूर है कि मोहतरमा जानती हैं दिस इज़ मोहब्बत ऑफ द बेस्ट टाइम। तो ये कमाल चेतन आनंद करते थे। इसके आगे फिर हिंदुस्तान की कसम, एक बड़ी अच्छी फिल्म कुदरत बनाई, मल्टी स्टारर फिल्म थी। राजेश खन्ना है, राजकुमार है, हेमा मालिनी है और प्रिया राजवंश है। बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन इसमें म्यूज़िक उन्होंने पंचम का लिया। और हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अभी दरअसल बरस शुरू हुआ है और मैं जैसे बरस के शुरू में ही देख रहा हूँ कि ये 3 जनवरी है चेतन साहब की सालगिरह। तो हम कुछ ऐसा किए लेते हैं ना कि चेतन साहब के बाद में आगे भी देखते रहेंगे, कुछ बातें करते। भाई देखो, साफ सुथरी बात है, कुछ ना कुछ करते रहना है। 2024 को हमने कितनी खिराज अकीदत दी थी। राज कपूर, तलत महमूद और मदन मोहन और रफ़ी साहब को हमने याद किया था। ये बरस फिर शुरू हुआ है अपने साथ काफ़ी सारी उमंगे तरंगे लेकर के। और इस मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का
आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मैं तो अपने लफ्ज़ों के सहारे ये खजाना अपने दोस्तों तक पहुंचा रहा हूं, और मेरी दुआएं आप सबके लिए। कुछ और कहने से पहले रुक जाना बेहतर। आइए रुक जाते हैं। थैंक यू। ये बरस तो शुरू हो गया। कितनी खूबसूरती, चरर, धूम धमाके, पटाखे रात भर बजते रहे। लेकिन ये बरस जब शुरू होता है ना, तो इसमें मुझे एक दिन विशेष याद आता है, 4 जनवरी, और बरस 1994। भाई मेरे मन के जो करीब एक संगीतकार था, बस उससे जुड़ा है वो दिन, क्योंकि उस इंसान ने आते ही सबसे पहली जो फिल्म की 1961 में, और उसका एक गाना बनाया, मतवाली आंखों वाले ओ अलबेले दिल वाले, दिल तेरा हो रहेगा गर तू इसे अपना ले। इमेजिन 1960, ता 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 रा 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 रा, ता 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 रा 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 रा, ता रा रा ता रा रा ता, और यहाँ से रफीका, ओ क्या गाना बनाया वो। सब पूरा फिल्म इंडस्ट्री देखकर आ गया, यार ये छोटे नवाब कमाल है भाई। बड़े नवाब तो कमाल थे ही, ये छोटे नवाब, और छोटे नवाब ने सबको ताज्जुब में डाल दिया जब दूसरा गाना बनाया इसी फिल्म के लिए, घर आजा गिर आ। तो इस तरह से जब बर्मन दादा ने इस गाने को सुना, अरे पंचम ये तो कमाल किया, ये क्या धुन बनाया। लेकिन उसके बाद उसको बड़ा इंतजार करना पड़ा पंचम को, और फिर आई 1966 और आई फिल्म आई तीसरी मंजिल। नासिर हुसैन के सामने ये है कि ओपी नैयर को ले, शंकर जयकिशन को ले, लेकिन सचिन भौमिक ने कहा, अरे ये पंचम को देखो ना, इतने दिनों से खाली बैठा है, इतना टैलेंटेड आदमी, और अपनी 12 धुनें लेकर पहुंच गया। जब वहाँ तो शम्मी कपूर, मजरू सुल्तानपुरी और नासिर हुसैन, समझ नहीं आया कौन सी धुन लें, कौन सी धुन चुनें। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, और आजा, ये एक नया एक्सपेरिमेंट था। तो मेरे सोनर सोनर, इतना खूबसूरत गीत बनाया, और इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बना करके पंचम ने जता दिया ही सेकंड टू नन। तो मैं ऐसे कलाकार को आज याद कर रहा हूँ, संगीतकार को याद हो, कि आज उनकी पुण्यतिथि है। राहुल देव बर्मन को हम प्यार से पंचम कहते हैं, और उसके गीतों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, याद करते हैं। और पंचम का कमाल ये है कि मस्ती के गीत हैं तो बनाएगा, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा ला रा 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 रा। अब इस फिल्म में इस गीत का ऑर्केस्ट्राइजेशन देख लीजिए, ऐसे साजिंदे थे पंचम के पास में, जैसी ये आवाज़ आ रही है ना पीछे से परिंदे की। मारुति राव परकशन पे मौजूद है, और मनोहरी सिंह साहब और सैक्सोफोन पे मौजूद हैं, भानु गुप्ता गिटार पे है, रमेश अय्यर गिटार पे, ऐसे चारों तरफ एक ऐसी बिरादरी संगीतकार, उधर भूपीदा बजा रहे हैं। भाई क्या कहेंगे पंचम। आज मैं तुम्हें क्या हमेशा ये याद करता हूँ तुम्हारे, और जब सीरियस होता था ना पंचम, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ऐसी चिंगारी कोई धड़के, एकदम ओरिजिनल, एकदम जेन्युइन, कोई मुकाबला नहीं पंचम का। और उसकी पुण्यतिथि पे मैं आज याद करता हूँ हर तरह के, मेरे ख्याल से रफली अराउंड 325 फिल्म तो पंचम ने की, और ज़्यादातर फिल्म का संगीत। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि एक दौर आता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के फिर आप नीचे आते हैं। 1985 के फिल्म करीब आई थी सागर, कमाल की फिल्म बनी थी रमेश सिप्पी की, और संगीत तो बहुत ही मधुर था। फिल्म नहीं चली, संगीत नहीं चला, और इसके बाद पंचम की 27 फिल्म्स जो हैं वो पिट गई, संगीत में कोई कमी नहीं। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री जगह ऐसी है कि यहाँ जब तक आप रह सकते हैं कामयाब, जब तक आप बिक रहे। पंचम को बहुत तन्हाई सहनी पड़ी, लेकिन आखिर में बुला लिया एक दिन विदु विनोद चोपड़ा ने, पंचम तुम्हारा एक कर्ज उतारना है। मैंने पंचम ने कहा मेरा कर्ज कौन सा, मेरा था, और कुछ था ऐसा ज़रूर। और पंचम ने कहा ठीक है, उन्होंने एक फिल्म दे रहा हूँ 1942 लव स्टोरी, 94 का बरस है, 93 में बन रही थी फिल्म। तो उन्होंने कहा कि तुम धुन, इसका म्यूज़िक तुम दोगे। आंखों में आंसू आ गए थे। तुम मुझे भूले नहीं विदु, नहीं मैं तुम्हें भूला नहीं, यू आर जीनियस। और जो गाने बनाए
कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। और ये तो गाना बहुत खूबसूरत था, लेकिन नेशनली एक्लेम्ड जो गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा। 31 दिसंबर की रात को पार्टी हो रही है, सारे लोग मौजूद हैं और साजिंदों ने भी क्या कमाल किया कि जैसे ही हमारा छोटे नवाब पधारा सफ़ेद कपड़ों में, हंसता मुस्कुराता उन्होंने गाना बजा दिया कि लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और पंचम प्रसन्न हो गया। लेकिन ठीक 4 दिन बाद पंचम दुनिया से रुका। मैसिव हार्ट अटैक हुआ 4 जनवरी और बरस था 1994। तो दिस इज पंचम और मैं पंचम को याद करता हूँ, पंचम के गीतों और कुछ और बातें भी मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ पंचम की, और पंचम की बात जब मैं करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि 4 जनवरी कितना दुखद दिन था जब 55 बरस की पूरी उम्र हुई नहीं और पंचम दुनिया से रुखसत हो गया। पंचम किशोर दा और रफ़ी साहब में इतना उलझा रहता था कि मुकेश साहब के बारे में उसके पास ज़्यादा वक्त होता नहीं था। फिर भी जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, और मुकेश साहब ने भी जता दिया कि दर्दीले गानों में उनका कोई मुकाबला। और मैंने सुना था एक गीत जो लता जी के साथ में गाया था उन्होंने, लता जी के साथ का जो गीत है वो अपने ढंग का अनोखा और अनूठा है। और उस अनोखे अनूठे गीत में हम ये पाते हैं कि प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, अब कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और उसके बाद में फिर काफ़ी सालों के बाद में कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। मुकेश साहब और लता जी का ये गीत। और फिर एक और गीत, सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू माने या ना। और मैं किशोर लता कितने गीत। और आखिर में जाकर के एक और हक अदा किया पंचम ने रफ़ी साहब के लिए, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। इस खूबसूरत माहौल में आके पंचम को याद करना मेरे मन के बहुत करीब रहता है पंचम। इसीलिए क्या हुआ तेरा वादा, दरअसल वादा तो ये था कि देर तक संगीत देगा, क्योंकि ये सेकंड कमिंग हो गई थी 1942 के ज़रिए, लेकिन पंचम जल्दी चला गया। अफसोस इस बात का है। आखिरी दिन बड़ी मुश्किल में बीते, लेकिन हंसता खिलखिलाता ऐसा बढ़िया कॉमेडियन था। और बांग्ला गाने भी बनाता था भाई, बांग्ला गाने। मोने पड़े रूबी राय को बिताए तो मधु एक दिन को तो करे देखी, ये गाना उसने गाया। अनुराधा भेंगे दीजे शोभागा प्रियोतमा मोनालिसा তুমি আমার ভালোবাসা, ये गाना भी पंचम ने गाया। और धुन बना के दे दी किशोर, ए किशोर दा इसको गा दो जरा, बाकी उड़े। और बाद में इसका जो हिंदी तर्जुमा भी वो करता था पंचम ऐसे ही कि अपने बांग्ला गानों को हिंदी में कन्वर्ट करके उनको एक नया रूप एक नया रंग दे देते। पंचम उसको याद करता हूँ। 27 जून 1939 को दुनिया में आया था नौजवान, और बस समझ लीजिए उसके बाद जैसे जैसे संगत आगे बढ़ी, 12 साल की उम्र में तो अपने अब्बा को, बर्मन दादा को एक धुन बना के दे दी। अरे बाबा एक धुन कुछ इस तरह से है, ला 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 ला, क्या है ये, मेरी टोपी। बर्मन दादा ने गाना बना दिया। उसके बाद एक और 17 साल की उम्र में बना के दे दी, ला 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 ला। और बर्मन दादा ने फिर एक गाना बना दिया, सर जो तेरा चेहरा है। और बर्मन दादा खुल के इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि ये दोनों धुनें पंचम। तो ये ज़िंदगी है भाई, इस तरह से चलती रहती है। मुझे तो बहुत याद आता है वो इंसान, क्योंकि जिस दिन पंचम की रुखसती हुई एक संगीत का एक युग ख़त्म हुआ। और मेरे मन के करीब हर संगीतकार है, लेकिन शंकर जयकिशन और पंचम ये वो संगीतकार हैं जो हर पल मेरे मन में बसे रहते हैं। इसीलिए उनके गीतों को ज़्यादातर मैं गाता गुनगुनाता रहता हूँ। 4 जनवरी एक दुखदाई दिन, लेकिन इतने सारे पंचम के गीत अगर हम उन्हें याद करते। और आखिर में क्या कहा उसने, आदमी ठीक से देख पाता नहीं,
और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आता। तो पंचम की ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ। कामयाबी, शोहरत, दौलत, इज्जत सब पाने के बाद आखिर में तन्हाइयों के समंदर में डूबता पंचम उभर आया था। बादशाह था ना, छोटे नवाब नहीं था, अब तो बड़े नवाब हो गया था। और फिर भी जल्दी रुखसत हो गया। याद करता हूँ आज की दिन विशेषता। आते बरस के साथ ही कुछ खट्टी मीठी यादें याद आने लगती हैं। अब ये 2025 शुरू हुआ, न जाने दिमाग कैसे पीछे की तरफ लौट गया और वो बरस था 1963 और फिल्म थी किनारे किनारे। रेडियो डेज थे और मुकेश साहब के गानों को मैं ढूंढता रहता था और एक दिन एक गीत सुनाई दिया। वो मुकेश साहब का गाया हुआ था, जयदीप जी की धुन थी, न्याय शर्मा साहब का लिखा हुआ था। बड़ा दर्दीला गीत था। मालूम ये हुआ कि ये फिल्म किनारे किनारे का गीत है जिसमें देवानंद और मीना कुमारी हैं। भाई हमने तो फिर अपना तैयारी कर ली कि देव साहब हैं, भाई चलो देखते हैं ये गीत उनके ऊपर पिक्चराइज होगा। हम पहुँचे। हमारे यहाँ वैसे 1-2 साल बाद ही आती थी फिल्म, छोटा सा शहर था ना हमारा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पूरी समझ थी और अचानक देखा कि जब ये गाना आया तो ये गाना किसी अलग कलाकार पे था और वो थे चेतन आनंद, देवानंद के बड़े भाई। लेकिन गाना इतना मधुर था और इतना दर्दीला था कि रट लिया पूरे का पूरा। और 1968 में जब कॉलेज पहुंचा तो जो मेरे सबसे पसंदीदा गीत थे उनमें ये गीत भी था। इसका मर्म भी जाकर कॉलेज में जाकर ही समझ आया, क्योंकि गीत कुछ दिल के टूटने से ताल्लुक़ रखता है, कुछ दुख से ताल्लुक़ रखता है, विरह से रखता है। मेरी उजड़ी हुई दुनिया में तमन्ना का चराग जब कोई आके जलाता है तो हंस लेता हूँ। कोई दावा नहीं, फरियाद नहीं, तंज नहीं, रहम जब अपने पे आता है तो हंस लेता हूँ। जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। हादसा याद ये आता है तो हंस ले। ये गीत अचानक शाम डूबते डूबते इसलिए याद आ गया क्योंकि 3 जनवरी सालगिरह है चेतन आनंद साहब की। अजब सा कैरियर रहा उनका। शुरू के दौर में बड़े ही प्रेस्टिजियस डून स्कूल में वो पढ़ाते थे, उसके बाद बॉम्बे पहुँचे, कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाई और उसके बाद तो फिल्म इंडस्ट्री का एक नायाब हिस्सा बन गए चेतन आनंद साहब। तीनों भाइयों का कमाल था भाई। वाह पिशौरी मल जी, क्या कहना आपका। तीनों सुपुत्र आपके इतने गुणी कि क्या कहने। चेतन साहब से हल्की सी मुलाकात हुई थी, कमलजीत साहब के रिसेप्शन से बाहर आना हुआ और रिसेप्शन ख़त्म ही हुआ था तो वो कहने लगे कमलजीत की तरफ इशारा करके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम कुकू इन नेक्स्ट वीक। उसने कहा ओह श्योर सर श्योर, क्योंकि एक सीरियल करने जा रहे थे वो परमवीर चक्र और उसमें कमलजीत साहब को रोल मिला था और चेतन साहब उसको डायरेक्ट करते थे। मेरी थोड़ी सी बातचीत उनसे हुई, मैंने हल्का सा जिक्र भी किया कि फिल्म इंडस्ट्री के किस हिस्से पे मुझे इतनी दिलचस्पी रहती है और वो मुस्कुराते हुए कुछ देर बात करके आगे गए। बहुत हैंडसम इंसान थे चेतन आनंद से। तीनों ही भाई कमाल के थे। ऐसा कम कम होता है कि एक ही परिवार में तीनों ऐसे हैंडसम इंसान और इतने गुणी, इतने टैलेंटेड। तो बस कुछ समय इस तरह है कि अभी बरस शुरू हुआ है तो कुछ बातें बरस शुरू होते उन लोगों की कर लें जो इसके शुरू के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, तमहीदी दौर से। तो चेतन आनंद साहब उनमें से एक हैं। अद्भुत, अनोखे, अतुल्य, अनमोल चेतन साहब। 4 जनवरी की धुंधलाई सी शहर और इस शहर धुंध से झांकता हुआ एक चेहरा। महाकवि
गोपाल दास नीरज, जिन्हें हम नीरज जी के नाम से जानते हैं। कवि तो कमाल थे ही, बहुत मकबूल भी थे। लेकिन 1964 में रफ़ी साहब के 2 गीत मैंने सुने। सुबह ना आए, शाम ना आए, वो हम न थे, वो तुम न थे। इन गीतों को सुनकर मैं तो भाई बड़ा दंग रह गया कि ये कितने अच्छे ढंग से लिखे हुए गीत हैं। इकबाल कुरैशी साहब की धुनें थी और ये गीत लिखे हुए थे नीरज जी के। और लगभग थोड़े अरसे के बाद कारवां गुजर गया, वो बार देखते रहे। देव साहब को तो नीरज इतने पसंद आए कि प्रेम पुजारी और तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों के गीत लिखने के लिए उन्हें पूरा मौका दिया। प्रेम पुजारी के गीत अलग तरह के थे और तेरे मेरे सपने अलग तरह के गीत थे। लेकिन जो कमाल नीरज जी ने करके दिखाया, शर्मीली फिल्म में एक तरफ तो विरह है, कैसे कहें हम प्यार में हमने क्या क्या, और दूसरी तरफ मेघा छाए आधी रात, बरन बन गई निंदिया, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मीली। और मनोज कुमार को भी बड़े पसंद आए। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से, करता मुहब्बत कोई नहीं। नीरज जी, तो आज उनकी सालगिरह पे मैं उन्हें याद कर रहा हूँ और कितने ही सारे उनके गीत। 93 बरस की उम्र पूरी जी करके गए दुनिया से, लेकिन पसंदीदा उनके जो संगीतकार थे वो S.D. बर्मन और शंकर जयकिशन थे। फिर धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री का रंग बदलने लगा और नीरज जी ने भी कहा कि चलो वापस चलते हैं यहाँ से, बॉम्बे नगरी में अब हमारे लिए कुछ नहीं है। तो बरस की शुरुआत और एक चेहरा नीरज जी का और इतने सारे और खूबसूरत गीत उनके लिखे हुए याद आ गए। बस सुबह सुबह, या यूँ कहिए कि सवेरे सवेरे।